हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन के कुछ शॉर्ट आंसर रह गए थे वो बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, वाई डिड द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ए ग्रेट डिलाइट। यूपी बोर्ड में 1990 में आया था। लेखक ने आदेश को बड़ी प्रसन्नता के साथ क्यों प्राप्त किया। आंसर, द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ग्रेट डिलाइट बिकॉज इट गेव हिम ए चांस टू शो हिज वर्थ फॉर एडमिशन टू द स्कूल। लेखक ने उस आदेश को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्राप्त किया क्योंकि इस बात से उसे स्कूल में प्रवेश के लिए अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए एक मौका मिल गया। क्वेश्चन, द ऑथर हैड हियर्ड ऑफ ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द स्कूल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये यूपी 1988 में आया था। Answer, the full name of the school was Hampton Normal and Cultural Institute. It was situated at Hampton in the state of Virginia. इस प्रश्नोत्तर के हिंदी अनुवाद के लिए पिछले पृष्ठों पर दिए गए क्वेश्चन 3 को देखें। क्वेश्चन 30, Never did I receive an order with more delight. Which order Booker T. Washington is referring to? ये 1990 में आया था। मैंने कभी इससे अधिक खुशी के साथ कोई आदेश ग्रहण नहीं किया था। ब्रूकर टी वाशिंगटन का इशारा किस आदेश की तरफ है। आंसर, द हेड टीचर ऑर्डर्ड द राइटर टू टेक द ब्रूम एंड स्वीप द रेसिटेशन रूम। दिस इज द ऑर्डर विच ब्रूकर टी वाशिंगटन इज रेफरिंग टू। प्रधान अध्यापिका ने लेखक को आदेश दिया कि वह झाड़ू उठा ले और कविता पाठ वाले कमरे को झाड़ पोंछ दे। यही वह आदेश है जिसकी तरफ लेखक का इशारा है। क्वेश्चन, व्हाट वेयर द ऑथर्स फीलिंग ऑन बीइंग अलाउड एडमिशन टू द स्कूल एट हैम्पटन। हैम्पटन के स्कूल में प्रवेश की अनुमति दे दिए जाने पर लेखक की क्या भावनाएं हुईं। आंसर, ऑन बीइंग अलाउड एडमिशन टू द ऑथर वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर लेखक इस पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति था। लॉन्ग आंसर हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड द राइटर फेस इन द वे टू हैम्पटन। अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और हाउ डिड द राइटर गेट सक्सेस इन हिज स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। शिक्षा के लिए अपने संघर्ष में लेखक ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। और ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द ऑथर ऑफ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन स्ट्रगल्ड विद वेरियस डिफ़िकल्टीज टू रीच हैम्पटन। ये यूपी बोर्ड 2003 में आया था। आंसर, द राइटर वर्कड इन ए कोल माइन। There he overheard 2 miners talking about a great school for colored people. He at once determined to get admission in that school. This was then his main aim of life. To achieve his aim, he had to face many difficulties. His mother was weak and broken in health. He got her permission and started towards Hampton with a small satchel and a little money. The distance from Malden to Hampton was about 500 miles. By walking and wagging rides in wagons and in the cars, he reached Richmond, which was about 82 miles from Hampton. When the writer reached Richmond, it was late in the night. He was tired, hungry, and dirty. As he had no money to get lodging or buy food, he walked the streets till after midnight. Then he lay down under the sidewalk to pass the night. Next day he got the job of unloading a ship of pig iron and thus took his best breakfast. He worked there for some days, saved money and started again on his journey to Hampton. The writer appeared before the head teacher as he was without proper food, without bath and without clean cloth. He could not impress the head teacher. He lingered about her. He waited for an opportunity to show his worthiness.
At last the head teacher asked him to sweep the recitation room. The author cleaned the room excellently. The head teacher inspected his work and became pleased. She then admitted him. Thus the author achieved his aim of life after facing many difficulties. Bravely and courageously, his struggle for an education was crowned with success. हिंदी। लेखक कोयले की खान में काम करता था। वहाँ पर उसने खान में मजदूरों को काले लोगों के लिए एक बढ़िया स्कूल के बारे में बातें करते हुए चुपके से सुन लिया। उसने तुरंत ही उस स्कूल में प्रवेश लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उस समय वह उसके जीवन का एक मुख्य लक्ष्य बन गया। अपने जीवन की प्राप्ति के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ कमज़ोर थी, वह अपना स्वास्थ्य खो चुकी थी। उसने माँ से अनुमति ली तथा एक छोटे से थैले और बहुत कम पैसों के साथ हैम्पटन के लिए चल पड़ा। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। पैदल चलते हुए वह माल ढोने की गाड़ियाँ व कारों में मुफ्त यात्रा करने की प्रार्थना करते हुए वह रिचमंड जा पहुंचा, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील पहले पड़ता था। जब लेखक रिचमंड पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वह थका हुआ था, भूखा था, वह मैला कुचैला था, क्योंकि उसके पास किसी निवास स्थान के लिए अथवा भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह आधी रात के बाद तक सड़कों पर चलता रहा। फिर रात बिताने के लिए वह एक फुटपाथ के तले लेट गया। अगले दिन उसे एक पानी के जहाज़ पर से कच्चा लोहा उतारने का काम मिल गया और इस तरह से उसे अतिशय बढ़िया नाश्ता करने का अवसर मिला। उसने वहाँ कुछ दिन काम किया, पैसे बचाए तथा फिर से हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा पर चल दिया। लेखक मुख्य अध्यापक के सामने पेश हुआ, क्योंकि वह बिना उचित भोजन, बिना स्नान और बिना स्वच्छ वस्त्रों के रहा था। इसलिए वह मुख्य अध्यापक को प्रभावित नहीं कर सका। वह लेखक उसके आसपास रुका रहा। अपनी योग्यता को दिखाने के लिए वह एक अवसर के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में मुख्य अध्यापक ने उससे कहा कि वह एक कविता पाठ वाले कमरे को झाड़ पोंछकर साफ कर दे। लेखक ने उस कमरे की बहुत ही अच्छी प्रकार सफाई कर दी। मुख्य अध्यापक ने उसके काम का निरीक्षण किया और खुश हो गई। तब उसने उसे प्रवेश दे दिया। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों का वीरता व साहस के साथ सामना करने के बाद लेखक ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके प्रयत्न ने सफलता का ताज धारण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डज द ऐसे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन प्रोड्यूस अपॉन यू। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक लेख पर आप क्या प्रभाव डालते हैं, आप पर क्या प्रभाव डालता है, और व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इस पाठ की नैतिक शिक्षा क्या है या इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, और व्हाट डज द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन टीच यू। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक पाठ आपको क्या सिखाता है। आंसर, द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन teach us that we can get at our aim if we work hard for it. The young author worked in a coal mine. He was very poor and there was no good school in his town. He made up his mind to study in a good school in Hampton. His determination was strong and the faced all the difficulties with courage. He had no money for his journey to Hampton. His mother was not in a good health, yet he started for Hampton. He had not enough cloth. He travelled on foot. He remained hungry. He slept under the sidewalk. He labored as a coolie for money. He was refused admission by the head teacher. He had to clean the room, but he struggled on bravely and at last got admission in the Hampton Institute. In the same way, we can also achieve our aim
if we are single-minded and face the difficulties bravely. In fact, where there is a will, there is a way. We should also keep in mind that no work is mean. Every work is noble, work is worship. The moral of this lesson is that nothing is impossible if we struggle for it. With firm determination, sincere efforts are always rewarded. हिंदी माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक यह पाठ हमें सिखाता है कि यदि हम अपने उद्देश्य के लिए कठिन परिश्रम करें तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। छोटी अवस्था में लेखक कोयले की एक खान में काम करता था। वह बहुत गरीब था और उसके कस्बे में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने हैम्पटन के लिए एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करने का मन बना लिया। उसका इरादा मजबूत था और उसने सभी कठिनाइयों का साहस के साथ सामना किया। हैम्पटन की यात्रा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भी वह हैम्पटन के लिए चल पड़ा। उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वह पैदल चला, वह भूखा रहा, वह फुटपाथ के तले सोया। पैसों के लिए उसने कुली की भांति मजदूरी की। मुख्य अध्यापिका ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उसे कमरे की सफाई करनी पड़ी, किंतु वह वीरता के साथ संघर्ष करता रहा और अंत में उसने हैम्पटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश पा लिया। इसी तरह यदि हम मन को एकाग्र कर सकें और वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना कर सकें तो हम भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तव में जो जहाँ चाह है वहाँ राय है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम बुरा नहीं है, प्रत्येक काम उत्तम होता है। कर्म ही पूजा है। इस पाठ की नैतिक शिक्षा यही है कि यदि हम मजबूत इरादे के साथ किसी बात के लिए संघर्ष करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ईमानदारी के साथ की गई चेष्टा को सम्मान मिलता है। क्वेश्चन थर्ड, नरेट द डिफ़िकल्टीज द ऑथर फेस्ड टू गेट एडमिशन टू द स्कूल इन हैम्पटन। हैम्पटन की स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जिन कठिनाइयों का लेखक ने सामना किया, उन कठिनाइयों का वर्णन करिए। आंसर, एज सून एज द ऑथर रीच्ड द हैम्पटन स्कूल ही वेंट टू द हेड टीचर फॉर एडमिशन। फॉर सो मैनी डेज the author could not get proper food, a bath and clean clothing, so he looked quite dirty. His appearance did not make a good impression on the head teacher. She did not admit the author to any of the classes of the school. It was a real difficult situation. After some hours of unrest, she asked the author to sweep the dirty room. It was the second difficulty the author had to face, but the author made good use of the opportunity to prove his worth. He swept the dirty room 3 times and dusted the room 4 times with a dusting cloth. He also cleaned all the furniture in the room 4 times. The head teacher made a through inspection of the room. Having been fully satisfied with the quality of cleaning, she admitted the author to the school. So these were the difficulties the author had to face to get admission to the school in Hampton. जैसे ही लेखक हैम्पटन के स्कूल में पहुंचा, वह प्रवेश पाने के लिए प्रधान अध्यापिका के पास पहुंचा। बहुत दिनों से लेखक को ढंग का भोजन, स्नान का अवसर तथा स्वच्छ वस्त्र नहीं मिले थे, इसलिए वह बिल्कुल गंदा हो रहा था। उसकी शक्ल सूरत प्रधान अध्यापिका पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकी। उसने स्कूल की किसी भी कक्षा में लेखक को प्रवेश नहीं दिया। यह एक वास्तविक कठिन परिस्थिति थी। कुछ घंटों की बेचैनी के बाद लेखक को प्रधान अध्यापिका का आदेश मिला। वह एक गंदे कमरे को साफ कर दे। लेखक के सामने यह दूसरी कठिनाई थी, किंतु इस अवसर का लेखक ने पूरा लाभ अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए उठाया। उसने गंदे कमरे को 3 बार झाड़ा तथा झाड़न से उस कमरे को 4 बार पोंछा। कमरे के लकड़ी के सामान को भी उसने 4 बार पोंछा।
प्रधान अध्यापिका ने कमरे को अच्छी तरह से देखा परखा, सफाई की गुणवत्ता की पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने पर उसने लेखक को स्कूल में प्रवेश दे दिया। इस भांति हैम्पटन के स्कूल में प्रवेश पाने के लिए लेखक को यह कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। Use the following words and phrases in your own sentence so as to make their meaning clear. निम्नलिखित शब्दों को अपने स्वयं के वाक्यों में इस भांति प्रयोग करिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। फर्स्ट है A wild goose chase, असंभव। Controlling the activities of वीरप्पन in his own regional jungle is a wild goose chase. सेकंड है A great deal, बड़ी मात्रा में। Our country is spending a great deal of money in our defense program. At any rate, चाहे कुछ भी हो, at any rate I shall have to reach Allahabad by evening. In a large measure, बहुत कुछ। In a large measure his success is due to his own hard work. Pretentious, कपटी या झूठा दावा करना। He is a pretentious writer of some dramas. Surplus, जरूरत से ज़्यादा, फालतू। I have no surplus money to waste on gambling. Lodging, ठहरने का स्थान। Sometimes I fail to get a comfortable lodging for my family at Nainital even for a short stay. Cargo, माल वाहक समुद्री जहाज पर लदा हुआ माल। The captain permitted the author to unload the cargo. Next, worthiness, योग्यता। The head teacher recognized the author worthiness and gave him admission to her school. Change the following nouns into their verbs form. Resolve का resolution होगा, admit का admission, elevate का elevation, consider का consideration, educate का education. one means एक। I have only one dictionary with me. won जीत लिया। India's only medal was won by Maleswari. not नहीं। I am not a student of your college. knot गांठ। The knot of this string is not right tight. Next है floor floor फर्श। The floor of my room is made of black light tiles. Second flour flour means आटा। This flour is not sufficient for making bread for 5 people. Next है hear hear सुनना। I could not hear your voice from that distance. Next है here यहाँ। Here is your key. piece piece means टुकड़ा। Throw this piece of bread out. peace peace means शांति। Stop fighting, let there be peace in the village. Give the synonyms of the following. असाइनमेंट का अलॉटमेंट होगा, गेस का सपोज होगा, एडजॉइनिंग का नेक्स्ट होगा, अंडरगो का सफ़र होगा, इकोनोमाइज का स्पेयर होगा, मैनर्स का स्टाइल्स होगा, लिंगर का स्टे होगा, ग्रेव का सीरियस होगा, स्ट्रगल का हार्डशिप होगा, फॉल का ऑटम होगा, आर्टिकल्स का थिंग्स होगा, एजुकेशन का स्कूलिंग होगा। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। प्रेटेंशियस अनप्रेटेंशियस, चीप एक्सपेंसिव, वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, डर्टी का क्लीन होगा, सीवरल का सिंगल होगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।